राहु कोई वास्तविक ग्रह नहीं बल्कि इसे छाया ग्रह माना जाता है, जो हमारी अधूरी इच्छाओं, लालसाओं और मोह को दिखाता है। राहु जहां भी जन्म कुंडली में बैठता है वहां चमक धमक, तड़क भड़क और जल्दी सफलता पाने की चाह देता है। लेकिन यही राहु भ्रम, लालच और झूठी चकाचौंध में भी फंसा सकता है। तो आइए जानते हैं कि अलग अलग भाव में राहु क्या असर डालता है। सबसे पहले बात करते हैं जिन लोगों की कुंडली के पहले भाव यानी कि लग्न भाव में राहु होता है। लग्न भाव हमारे शरीर, स्वभाव और व्यक्तित्व को दर्शाता है। यहाँ पर बैठा राहु व्यक्ति को बहुत आकर्षक, चालाक और चतुर बनाता है। अचानक सफलता और धन प्राप्ति इन्हें होती है। ऐसे लोग तेज दिमाग वाले होते हैं और करियर में ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर राहु अशुभ हो जाए तो व्यक्ति अपने रंग रूप को लेकर असुरक्षित महसूस भी कर सकता है और दिखावे में फंस सकता है। कुंडली के दूसरे भाव में राहु व्यक्ति को धन, गहनों और संपत्ति की गहरी चाह दिलाता है। ये लोग भाषण देने, भाषाएं सीखने में कुशल होते हैं। पैसों की आमदनी तो होती है, लेकिन परिवार में झगड़े या दूरी आ सकती है। कई बार 30 साल की उम्र से पहले पैसे बचाना मुश्किल इनके लिए हो जाता है। कुल मिलाकर धन की चाहत बहुत होती है, लेकिन पारिवारिक शांति कम हो सकती है। कुंडली के तीसरे भाव में राहु व्यक्ति को बहुत बोल्ड और समझदार बनाता है। मीडिया, राजनीति, तकनीकी या कम्युनिकेशन से जुड़े क्षेत्रों में इन्हें सफलता मिलती है। भाई बहनों से रिश्ते इनके सामान्य रहते हैं, लेकिन दूसरों को प्रभावित करने की कला इनको खूब आती है। अगर सही दिशा में मेहनत करें तो ये लोग बड़ी पहचान बना सकते हैं। इनके अंदर अक्सर गहरी अंतर्ज्ञान शक्ति भी होती है। राहु कुंडली के चौथे भाव में व्यक्ति को घर, मकान और प्रॉपर्टी की तीव्र इच्छा देता है। ऐसे लोग जीवन में कई बार जगह बदलते हैं और विदेश यात्रा या फिर विदेश में बसने की संभावना भी इनकी रहती है। लेकिन मानसिक शांति इनकी कम होती है। घर को सजाने और सुंदर बनाने में इनकी गहरी रुचि होती है। कुल मिलाकर घर गृहस्थी की तरफ गहरी आसक्ति, लेकिन मन का चैन कम होता है। कुंडली के पांचवें भाव में राहु का होना व्यक्ति को राजनीति, कला, फिल्म या खेल में नाम कमाने की चाहत दिलाता है। मंच पर आना और लोगों का ध्यान खींचना इनकी आदत होती है। लेकिन संतान या पिता से संबंधों में उतार चढ़ाव इनके आ सकते हैं। ये लोग कभी बहुत क्रिएटिव होते हैं तो लेकिन कभी कभी दिखावे या गलत संगति में फंस सकते हैं। कुल मिलाकर राहु यहाँ शोहरत की चाह देता है। कुंडली के छठे भाव में राहु का होना शुभ फल देता है। ऐसे लोग बहादुर होते हैं और विरोधियों को हराने में माहिर होते हैं। समाज में सेवा कार्य या दूसरों की मदद करके बड़ी पहचान बनाते हैं। हालांकि चुनौतियां आती हैं, लेकिन अंत में इन्हें सफलता मिलती है। कई बार इन्हें धन, विरासत या मुकदमों से भी मिल सकता है। कुल मिलाकर राहु छठे भाव में व्यक्ति को ताकतवर और साहसी बनाता है। कुंडली के सातवें भाव में राहु का होना अशुभ माना जाता है। शादीशुदा जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। व्यक्ति को साथी से असंतोष हो सकता है या बार बार रिश्तों में धोखा इन्हें मिल सकता है। व्यापारिक साझेदारी भी जोखिम भरी रहती है, लेकिन कभी कभी अचानक लाभ या पहचान इन्हें मिल सकती है। कुल मिलाकर रिश्तों और पार्टनरशिप में राहु यहाँ भ्रम और परेशानी लेकर आ सकता है। आठवें भाव में राहु व्यक्ति को रहस्यमयी बनाता है। ऐसे लोग ज्योतिष, तंत्र, रिसर्च या गुप्त कार्यों में सफल होते हैं। अचानक धन, दुर्घटना या जीवन में बड़े बदलाव का योग इनके लिए रहता है। जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है। कुल मिलाकर राहु आठवें भाव में रहस्य और अनपेक्षित घटनाएं लेकर आता है। नवें भाव में राहु व्यक्ति को धर्म या अध्यात्म में गहरी रुचि दिलाता है। लेकिन कई बार गलत गुरुओं या फिर दिखावे वाले ज्ञान में ये लोग फंस जाते हैं। भाग्य चमकाने के लिए विदेश यात्रा या लंबी यात्राएं ये कर सकते हैं। पिता से संबंध मिश्रित रहते हैं। कुल मिलाकर राहु यहाँ व्यक्ति को ज्ञान और धर्म के प्रति ललायत बनाता है, लेकिन असली और नकली ज्ञान में फर्क समझना इनके लिए जरूरी है। राहु 10वें भाव में बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग मेहनती, महत्वाकांक्षी और करियर में तेजी से सफलता पाने वाले होते हैं। समाज में नाम और यश मिलता है, लेकिन अगर राहु अशुभ हो तो आलस और अव्यवस्था करियर को नुकसान पहुंचाते हैं। कुल मिलाकर राहु यहाँ पर ऊंचाई और पहचान दिलाता है। 11वें भाव में राहु व्यक्ति को अचानक धन और लाभ देता है। प्रभावशाली और अमीर दोस्तों का इन्हें साथ मिलता है, लेकिन ऐसे दोस्तों से धोखे की संभावना भी अधिक रहती है। कुल मिलाकर राहु यहाँ अच्छा फल देता है और व्यक्ति को धनवान भी बना सकता है। 12वें भाव में राहु का होना
यहाँ पर व्यक्ति के खर्च बहुत बढ़ जाते हैं। विदेश में बसने या अस्पताल, जेल जैसी जगहों से फायदा इन्हें हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य पर दिक्कत और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। धीरे धीरे व्यक्ति आध्यात्मिकता या धर्म की तरफ मुड़ सकता है। कुल मिलाकर राहु यहाँ मोह और माया छोड़कर अध्यात्म की ओर धकेलता है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।